ओपन जी एल यानी ओपन ग्राफिक लाइब्रेरी, ये इसकी एब्रिवेशन है। ओपन ग्राफिक्स लाइब्रेरी इज़ अ क्रॉस लैंग्वेज क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API, ये इसकी एब्रिवेशन है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर रेंडरिंग 2D एंड 3D वेक्टर ग्राफिक्स। ओपन GL यानी कि ओपन ग्राफिक्स लाइब्रेरी हमारे पास एक क्रॉस लैंग्वेज है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, जो हमारे पास रेंडरिंग के लिए इस्तेमाल होती है, जो हमारे पास वेक्टर ग्राफिक्स में 2D और 3D रेंडरिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। द API means के application programming interface is typically used to interact with graphics processing unit GPU। आपने ये जो एब्रीवेशंस हैं ये अच्छी तरह से याद कर लेनी है, ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा आती हैं और ये वहाँ पे आके कंफ्यूज भी कर देती हैं, इसलिए आपने अच्छी तरह से इनको याद कर लेना है। अब हमारा API जो है वो GPU से यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट से इंटरेक्ट करता है टू अचीव हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रेंडरिंग, के रेंडरिंग में ज़्यादा तेज़ी से हार्डवेयर काम करे, इसलिए हमारे API जो है वो GPU से इंटरेक्ट करेगा। तो ये था हमारा ओपन GL। सच ऑपरेशंस इंक्लूड, जो ऑपरेशन हमने पीछे पढ़े हैं, रोटेशन के बारे में हमने पढ़ा, ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ा, स्केलिंग के बारे में, रिफ्लेक्शन, उसके बाद प्रोजेक्शन, ये सब के सब टॉपिक्स जो हैं वो हम पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर चुके हैं। Since the scene is rendered on a rectangular window, objects that lie outside the window must be clipped। जो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर विंडो में ऑब्जेक्ट दिया गया होता है, ये लाजमी बात है कि वो पहले से ही क्लिप हो चुका होता है। क्लिप हुआ हमें एक ओरिजिन के अंदर वाले इनर साइड पे जितना भी हमारा हिस्सा था वो क्लिप करके हमें आउटपुट में मिल जाता है। इन 3 डायमेंशनल कंप्यूटर ग्राफिक्स क्लिपिंग अकर बाय थ्रोविंग आउट ऑब्जेक्ट्स ऑन वन साइड ऑफ द क्लिपिंग प्लेन। उसके बाद हमारे पास है कैमरा एनालॉजी। कैमरा के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कौन सा हमारा कैमरा का सरफेस होता है, 2D प्लेन हमारा कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है और किस तरह से हमारा कैमरा जो है वो किसी भी चीज़ को कैप्चर करके अपनी इमेज को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करता है। तो सबसे पहले है द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड सीन फॉर व्यूइंग इज़ एनालॉगस टू टेकिंग अ फोटोग्राफ विद आ कैमरा। सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो प्रोड्यूस ही यही करता है कि एक कैमरा के ज़रिए हम अपना व्यू पॉइंट जो है वो उसे प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि अगली इमेज में दिखाया गया है। ये हमारे पास एक ट्राइपॉड है, यानी कि एक कैमरा है और कैमरे के नीचे इसका स्टैंड है। इस स्टैंड को हम ट्राइपॉड कहते हैं। 3 टांगों वाला जो स्टैंड है इसे हम ट्राइपॉड कहेंगे। और ये ऊपर जो हमारे पास कैमरा है ये हमारे पास व्यूइंग है इसकी, कि जिसकी मदद से ये अपने एरिया को कैप्चर करता है, अपने ओरिजिन को कैमरे के अंदर लेके आता है और फिर इस हमारे सामने वाले जो फ्रंट पे जो सीन होता है उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक इमेज को क्रिएट करता है। उसके बाद अब ये हमारे पास एक मॉडल है कि ये हमारे पास ट्राइपॉड है कैमरे के ज़रिए और ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास। तो अब ये कैमरा जो है इसका सारे का सारा फोकस जो है वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा कि किसी भी तरह इस ऑब्जेक्ट को कैप्चर करना है। अब ये हमारे पास लेंस है, ये कैमरे के आगे लेंस लगा है जिसकी मदद से ये दूर वाली चीज़ को भी नज़दीक करके हमें दिखा सकता है, या प्रोजेक्शन की मदद से सामने वाला बहुत ज़्यादा एरिया कवर करके उसकी एनालॉजी यानी कि उसकी ओवरऑल जो सीन होता है, इमेज होती है, उसे कैप्चर कर लेता है। उसके बाद ये हमारे पास है फ़ोटोग्राफ्स, कि हमारे पास फ़ोटोग्राफ जो अब ये व्यू पॉइंट है हमारे पास कि ये ओरिजिनल हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो जब हम फ़ोटोग्राफ़ी इसकी करेंगे, फ़ोटोग्राफ इसका लेंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो होगा कि हमें इसका अब अगर यहाँ पे हमारा कैमरा लगा है तो हमें सिर्फ इसकी ये वाली साइड ही नज़र आएगी।
उसके बाद हमारे पास है व्यूइंग एंड मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपने पीछे भी अच्छी तरह से पढ़ा था। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारी किसी भी इमेज को एग्जैक्टली जो है वो उसकी लोकेशन बताती है कि किस लोकेशन पे, किस जगह पे और किस साइज़ की हमारे पास ये इमेज। व्यूइंग एंड मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशंस आर रिलेटेड, ये दोनों रिलेट करती हैं ओपन जीएल जो अभी हमने पढ़ा, ओपन ग्राफिक लाइब्रेरी, एंड आर कंबाइंड इनटू अ सिंगल मॉडल व्यू मैट्रिक्स। ये आपस में कंबाइन होती हैं, हमें कोई भी मॉडल का व्यू यानी मैट्रिक्स में हमें कोई भी सीन दिखाने के लिए इन दोनों का कंबाइन होना लाजमी है ट्रांसफॉर्मेशन में। One of the toughest problem newcomers to computer graphics face is understanding the effect of combined थ्री dimensional transformation। हमारे पास कंप्यूटर में जो मुश्किल से जो प्रॉब्लम हमारे कंप्यूटर को ग्राफिक्स में फ़ेस करनी पड़ी वो इसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग थी कि इफ़ेक्ट इसका क्या आएगा, दोनों को कंबाइन करके थ्री डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन में इन दोनों के कम्बिनेशन का इफ़ेक्ट हमारे पास क्या आएगा। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन डिस्कस हाउ टू थिंक अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, लेटर स्पेसिफिक कमांड्स आर प्रेजेंटेड। इसी के बारे में सारा ओवरऑल ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ही है कि किस तरह से हम अपनी इमेज को शो करवा सकते हैं। उसके बाद अब ये हमारे पास है, यहाँ पे एक एग्जांपल है रोटेट देन ट्रांसलेट। ट्रांसलेट में हमारे पास ये था कि हम अपने ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर देते थे, और रोटेट कोई भी चीज़ को किसी एंगल के ज़रिए, ज़ाविये के ज़रिए यानी किसी थीटा के ज़रिए हमने एक जगह से दूसरी जगह एक आर्क की सूरत में मूव करना होता है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। सबसे पहले ये है कि रोटेट देन ट्रांसलेट। अगर हम इसे यहीं पे रोटेट करेंगे और उसके बाद हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसका जो एंगल है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा बनेगा और ये अपने इर्द गिर्द ही ऑब्जेक्ट के घूमेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि सबसे पहले हम ट्रांसलेट करें यानी एक जगह से दूसरी जगह ऑब्जेक्ट को मूव करें, उसके बाद अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो इसका जो एंगल होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा हमारे पास। ये इन दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद है मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें सबसे पहले ट्रांसलेट है जो हमने पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देना। 2D प्लेन के अंदर अंदर रहते हैं या 3D प्लेन भी है तो कोई मसला नहीं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पे किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को मूव कर देना, इसे हम ट्रांसलेटिंग कहते हैं। उसके बाद रोटेट है। रोटेट ये कि किसी भी चीज़ को किसी जाविया के थ्रू, किसी एंगल पे या थीटा की मदद से हम किसी भी चीज़ को एक आर्क की सूरत में हम जब मूव करते हैं तो इसे हम रोटेट कहते हैं। ये हमारे पास स्केल है। स्केलिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि किसी भी चीज़ की साइज़ में कमी पेशी करना, उसे छोटा या बड़ा कर देना, एक जगह से दूसरी जगह रख देना, ये हमारे पास स्केलिंग कहलाती है। उसके बाद है व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशंस। अ व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द व्यू पॉइंट। अब ये हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ही चेंज कर देती है। इफ़ वी रिकॉल द कैमरा एनालॉजी, जो हमने अभी अभी पढ़ा कैमरा एनालॉजी, द व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन पोजीशंस द कैमरा ट्राइपॉड पॉइंटिंग द कैमरा टुवर्ड्स द मॉडल। हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन की पोजीशन में हमारा कैमरा था, ट्राइपॉड जहाँ पे था, वो पॉइंट कर रहा है कि कहाँ पे हमारा कैमरा जो है और हमारा मॉडल कहाँ पे है जिसको हमने कैप्चर करना है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ यही मेन टॉपिक्स थे। तो ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर था। इंशाल्लाह जल्दी मैं लास्ट लेक्चर भी बना दूँगा। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो हमें कमेंट में क्वेश्चन लाजमी कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।